अगर आप डेली के बाइनेंस से 10 से 15 डॉलर कमाना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। और वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी की टेक अवेज थे, जितनी भी लर्निंग थी, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है, अपनी राय ज़रूर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब लोगों को मालूम है हमारे पास क्रिप्टो से अच्छी अर्निंग का टाइम था 2021 और अभी करंट टाइम है जो कि अपकमिंग ईयर 2025 तक भी रहेगा और हो सकता है कि उसके बाद भी रहे, 5-6 महीने रहें, क्योंकि इस टाइम जो बुल रन रहेगी काफ़ी ज़्यादा लंबी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुल रन रहेगी। ETF अप्रूवल हो गई, काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, रशिया, USA, सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, सऊदी और जितना भी गल्फ़ रीजन है वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो हो रही है। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने इस वीडियो को लाजमी इसलिए समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त जिन्होंने लॉस किया, बहुत ज़्यादा दोस्त जो अभी आएंगे या अभी आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में वीडियोस को देखकर, और बिटकॉइन का 100K के करीब करीब आज पहुंचा था, 90K टच किया और हो सकता है कल तक जो 100K भी क्रॉस कर जाए। तो एक ऑल द टाइम हाई थी 98.3K बिटकॉइन की हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाजमी समझा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इवन दो बहुत अच्छी मार्केट कंडीशन रहती है फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हो रहा है। जब भी हम लोग एक गलत डिसीजन लेते हैं गलत टाइम पर तो हमारा लॉस जो है वो लाजम होता है। इनफैक्ट कि अभी 2-3 दिन पहले की हम लोग चीज़ चेक करें, जो कॉइन था हमारे पास यूजुअल, उसमें जितने भी इन्वेस्टर थे सबका लॉस हुआ। एक्चुअली ज़्यादा लोगों का लॉस नहीं हुआ बल्कि सबका लॉस हुआ। हाँ, अगर किसी बंदे ने आज या कल इवनिंग में नाइट में इसमें इन्वेस्टमेंट की थी तो उसको 10 to 15% रिटर्न आए हैं, बट ओवरऑल सबका लॉस हुआ है। तो इसी तरह अच्छी मार्केट कंडीशन में हम लोग गलत डिसीजन लेकर गलत फैसला करके अपना लॉस करा लेते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि मैंने एक पोस्ट किया था, अगर आप देखेंगे बाइनेंस के ऊपर, वहाँ यहाँ पर भी हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। और मेरी जो प्रोफाइल है यहाँ पर भी क्रिप्टो मलंग ओल्ड ही नेम है, अभी मैं इसको चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ। तो काइंडली कुछ लोग जो इस तरह की चीज़ों में तेज़ रहते हैं, क्योंकि मैं ये डिज़ाइनिंग में और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पुअर हूँ, तो काइंडली मेरे चैनल का नेम भी सजेस्ट करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पोस्ट किया था कितना लोगों का लॉस हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लोगों का 800, 700, 200, 500 ऐसे भी लोगों ने लिखे हैं कि हम लोगों का इतना लॉस भी हुआ है। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल उन लोगों के लिए, एक बंदे का 82 का लॉस हुआ, यहाँ पर 100 का लॉस हुआ। तो ये 1000 किसी बंदे ने इन्वेस्ट किए थे, 156 का हुआ, $18 का हुआ, $8 का हुआ, सही है, $700 का हुआ, $200 का हुआ, दिस एंड डेट, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। एनीवेज, कोई भी बंदा फर्स्ट डे से विनिंग नहीं करता है, हर बंदे का लॉस हुआ है। जो भी क्रिप्टो में आया है हर बंदे का लॉस हुआ है इनिशियली, सही है, जैसे कि मेरा भी लॉस हुआ है। इवन दो अच्छे टाइम में 2021 के लास्ट में ऑलमोस्ट अराउंड 16K, $16,000 मेरा लॉस हुआ था एक्स इन्फिनिटी में। तो मैंने एक्स इन्फिनिटी को बाई किया और बाद में वो एक तरह से यूज़लेस हो गई, तो लॉस ही था मेरी। इवन ROI थी वो भी वापस नहीं आई थी। तो एनीवेज, ये मेरे जितने भी लॉसेज हुए हैं, मेरी जितनी भी लर्निंग है, मैं चाहता हूँ कि न्यू बीज़ के साथ, स्पेशली मेरा ऑडियंस टारगेट हमेशा न्यू बीज़ रहते हैं जो क्रिप्टो में नए आ रहे होते हैं, सही है, उन लोगों को समझाना, अच्छे तरीके से समझाना, अगर वो सुन लें और अगर इन चीज़ों से बच जाएँ। तो एनीवेज, अगर आप क्रिप्टो से या फिर बाइनेंस से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपने बाइनेंस को सीखना है। अगर बाइनेंस को सीखने का ऑप्शन आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास मल्टी ऑप्शन रहते हैं, मल्टी फीचर्स हैं, मल्टी वेज़ हैं अर्निंग के, लेकिन हर जो तरीका है उसमें लॉस भी है और उसमें प्रॉफिट भी है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें एक मखसूस टाइम पर ही प्रॉफिट देती हैं, सही है, उसके अलावा आपको चाहे जो मर्ज़ी कर लें आपको प्रॉफिट नहीं देती। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली मैंने देखी हैं कुछ बंदों ने ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और अपना मतलब कि ना इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं शुरू से ऑटो इन्वेस्ट हो गया, इंडेक्स लिंक्ड हो गया, सही है, इन चीज़ों के फेवर में नहीं था। उसकी रीज़न क्या थी कि ऑटो इन्वेस्ट उन लोगों के लिए सही है कि जो काफ़ी टाइम तक, साल 2 साल तक, 3 साल तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली कर सकते हैं, एंड स्पेशली बेरिश ट्रेंड में ऑटो इन्वेस्टमेंट हमेशा होनी चाहिए जब क्रिप्टो नीचे आ रही होती है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हमारे पास BNB का चार्ट है, डेटा कनेक्ट है, डेटा भी काफ़ी स्लो है, ओपन हो जाओ बंदे, सही है, ये हमारे पास BNB का चार्ट है, ओके, सही है। अभी हमारे पास BNB का चार्ट है, अभी BNB काफ़ी महीनों से ऊपर जा रही है। अगर कोई बंदा इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, सही है, अभी हम लोग इसको वीकली में चेक करते हैं, सही है। तो अगर जूँ आप ऑटो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने लेट्स से कि 200 से किसी बंदे ने स्टार्ट की, ये वीकली कैंडल है, यहाँ पर देखें 2023 अक्टूबर से अगर किसी बंदे ने ऑटो इन्वेस्ट स्टार्ट की तो उसका हर अगला बाई पिछले बाई से महंगा था, राइट। बट उसकी निस्बत अगर किसी बंदे ने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी, लाइक 2022 में स्टार्ट की थी, तो उसका जो हर बाई था पिछले बाई से सस्ता था।
तो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि उसने ऑल द वे बाई करना स्टार्ट किया। लेट्स से कि उसकी एवरेज प्राइस यहाँ कहीं हुई, सही है, 288 पर या फिर 300 के लगभग उसकी एवरेज प्राइस है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा वो बंदा प्रॉफिट में है। लेकिन ये स्ट्रेटजी हर टाइम पर या हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं करेगी, और शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्ट्रेटजी नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना होगा। अगर आप ऑटो इन्वेस्ट का देख रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन बाइनेंस, आप गेट.io में या फिर KuCoin में स्पेशली ऑटो इन्वेस्ट के जो ऑप्शंस हैं काफ़ी एडवांस और काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक टाइमिंग के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि एक स्पेसिफिक प्राइस वेरिएशन के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सही है। तो ये आपकी एक एग्जांपल होगी। उसके बाद लिंक्ड इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा मैंने 3-4 वीडियोस बनाई थी, और मैं सबको मना किया था कि नहीं करो भाई, कोई भी उसमें प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही है। उसके बाद आपकी जो ट्रेडिंग है, बहुत ज़्यादा लोग आते ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जंप कर लेते हैं, क्योंकि फेसबुक में, टेलीग्राम के ग्रुप्स पर इन्फ्लुएंसर वगैरह, सिग्नल सेल करने वाले, मेरे जैसे मतलब कि यूट्यूबर वीडियो सेल करने वाले, सही है, सब लोग अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं कि मुझे कल $50 प्रॉफिट हुआ, मुझे कल $100 प्रॉफिट हुआ, मुझे कल $500 प्रॉफिट हुआ। ऑफ कोर्स प्रॉफिट होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, क्या स्पॉट ट्रेडिंग में भी लोग दिन के हज़ारों कमाते हैं, नो इश्यूज़। बट हमारे पास वो सारे के सारे रिसोर्सेज होने चाहिए जो उन लोगों के पास है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, हमारे पास फंड्स होने चाहिए, हमारे पास टाइम होना चाहिए, हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। अभी बाइनेंस पर कोई बंदा अगर इंडिकेटर डिप्लॉय कर रहा है, इवन तो मूविंग एवरेज भी है, इसको भी आप अच्छे से स्टडी नहीं कर लेते, सही है। और कभी भी आपका एक जो इंडिकेटर है वो आपको इतनी अच्छी इंडिकेशन देता नहीं है। फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज है, इसका सिंपल कंसेप्ट होता है कि प्राइस जो है से ऊपर हो, जो ही क्रॉस होता है, क्रॉस का मतलब है सिग्नल लाइन जो ही क्रॉस करेगी तो प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें, इवन दो क्रॉस भी हुआ, प्राइस थोड़ी सी कंसोलिडेट हुई, लेकिन उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर चली गई, सही है। तो ये एक इंडिकेटर की बेस पर ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, और उसके बाद $100 के साथ, $200 के साथ, $300 के साथ ट्रेडिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप लोग $300 के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होनी चाहिए वो मे बी $5 to $6 होनी चाहिए डेली की, इंस्टेड के हम लोग सोच रहे होते हैं डेली के 3 से 40 या $50 कमाएँ। स्पेशली सिग्नल के जो सेलर्स होते हैं उनसे आपने दूर रहना है। किसी भी वीडियो को देख कर के मैं ऑटो इन्वेस्ट कर रहा था, मेरा भी $15,000 प्रॉफिट हो गया, उसको देखकर आपने ऑटो इन्वेस्ट में जंप नहीं करना, सही है। कोई भी जो कॉइन ऊपर जा रहा है, ये गेनर है फॉर एग्जाम्पल, इसको देखकर और इसकी न्यूज़ को देखकर डायरेक्टली इस पर जंप नहीं करना। कोई भी जो कॉइन नीचे जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, उसको देख करके यार काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, मैं, ये एक बेसिक कंसेप्ट रहता है न्यूबी का कि ये कॉइन 20% गिरा हुआ है, मैं डायरेक्टली इस पर जंप करूँ, इसको बाई करूँ, सही है। लाजमी नहीं है कि ये कॉइन आज नीचे गया है कल ये ऊपर जाए, और भी नीचे जा सकता है, इसके नीचे जाने की कुछ वजूहत हो सकती हैं, सही है। तो बहुत से कॉइन नीचे जाने के बाद में उसको डीलिस्टिंग भी की जाती है। तो इन चीज़ों को हमने कंसिडर करना है कि ये कॉइन क्यों नीचे जा रहा है। अगर कॉइन है, एक्सटेंडेड कॉइन है, लेट्स से कि XRP है, ADA है, सही है, या और कोई आपके पास कॉइन है जो कि अच्छा कॉइन है, आर्बिट्रम हो गया, आर्बिट्रम भी एक अच्छा कॉइन है। लेकिन BNB जैसे कॉइन हो गए, इस तरह के जो कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कॉइन है, एथेरियम हो गया, एथेरियम कैश हो गया, सही है, XRP हो गया, LTC हो गया। अगर इस तरह के कॉइन को आप फॉलो कर रहे हैं कि ओके जी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, मैं इस पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो ओके हो सकता है उधर से वो 10-15% स्लिप हो, लेकिन जल्दी रिकवर हो जाए, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन हर गिरते कॉइन को बोलते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो हर गिरती चीज़ जो है वो भी सही नहीं होती, और हर जो बढ़ता हुआ कॉइन है वो भी सही नहीं होता। हाँ, एक बेसिक सा कंसेप्ट रहता है कि आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आप हमेशा जो लूज़र्स या फिर गेनर्स में स्पेशली टॉप के जो 5 कॉइन होते हैं या 3-4 कॉइन होते हैं, उनको आप टारगेट करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही होती है। लेट्स से कि इसके हम लोग 15 मिनट्स की कैंडल ओपन करते हैं, सही है। तो यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो थी वो स्पाइक्स के साथ से जा रही थी, तो ये छोटी छोटी जो प्राइस मूवमेंट्स होती हैं, इनको कवर करके जो स्काल्पर्स होते हैं वो अच्छी खासी स्काल्पिंग कर लेते हैं। लेकिन अगेन उसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कॉइन के बारे में, कॉइन का बैकग्राउंड और रीज़न क्यों ये कॉइन इतना जल्दी या इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ सोशल मीडिया पर, या इसका जो डेवलपर्स हैं उनकी अपडेट्स वगैरह आपको चेक करनी होती हैं। फिर आपके पास अच्छे खासे फंड्स होने होते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, आप कभी भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं या फिर इस तरह की स्काल्पिंग करते हैं। तो काइंडली ऑलरेडी 9 मिनट्स हो गए हैं। प्लीज़ मैं सोच रहा था कि मैं एक डिटेल्ड बाइनेंस का ट्यूटोरियल जो है, एक एक ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लोर करें, एक एक ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करें और उसको हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझें, ताकि जब मैं आपको क्यों बताया था कि आप कैसे कमा सकते हैं, जब मुझे खुद जितने भी ऑप्शंस हैं उनका आइडिया रहे, उनका एक प्रैक्टिकल मेरे माइंड में एक नॉलेज हो कि भाई ये कैसे काम करते हैं, सही है। उसके बाद मार्केट कंडीशन को मैं समझ रहा हूँ, तो उसके बाद तो मैं अर्निंग करूँगा, चाहे मैं किसी भी ऑप्शन में जंप कर लूँ। अगर मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ,
मेरे इतने बड़े प्रॉफिट नहीं है, ना मेरी फुल टाइम की ट्रेडिंग होती है और ना ही मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं फुल टाइम चेक करता रहूँ। सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे ट्रेडिंग बोर्ड्स का देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर आप डिसीजन भी ले पाते हैं। खैर पिछले दिनों में तो किसी बंदे ने चाहे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की, चाहे उसने स्पॉट की ट्रेडिंग की, चाहे बॉट्स की ट्रेडिंग की, उसको प्रॉफिट हुआ। सही है। ऐसा नहीं है कि उसको लॉस हुआ, मोस्टली बंदों को प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अगर मैं ट्रेडिंग करूँ तो मैं जंप करता हूँ, बॉट्स में जंप करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि जो छोटा छोटा प्राइस का वेरिएशन आ रहा होता है उसको भी आप कैप्चर कर लेते हैं, जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं आप वो गेन कर लेते हैं, और उसके बाद ये ऑटो ट्रेडिंग होती है और आप एक ऑलरेडी की लिमिट सेट कर देते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड होता है आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कभी भी स्टडी रन करता हूँ तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहता हूँ कि भाई अगर ये इधर से 40% भी नीचे गिरता है तो मेरे पास कितना पेशेंस है, या मेरे पास कितना जो मार्जिन अवेलेबल है, मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है, कितने टाइम के लिए मैं इसको फंड्स को यहाँ पर लटका हुआ छोड़ सकता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो पैनिक आपने कभी भी नहीं होना अगर आप ट्रेडिंग में या बाइनेंस पर या क्रिप्टो में जंप कर रहे हैं, न्यू है। कभी भी आपने पैनिक नहीं होना, कभी भी आपने एक्साइटेड नहीं होना। हमेशा आपने सोच समझ के अच्छे टाइम पर एक अपनी तरफ से एक अच्छा फ़ैसला लेना है। बाद में फिर इंशाल्लाह आपकी नसीब भी हैं, और उसके बाद जो है बाकी लोगों के साथ ही अगर मैं किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो जिधर मेरे 50 की हो सकता है कितने ज़्यादा लोगों के हज़ारों के हिसाब से किए हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से सोच समझ कर फ़ैसला किया, ना कि मेरे कहने पर, उसके कहने पर या फिर किसी तीसरे के कहने पर आपने फ़ैसला लिया। तो थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखोगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एग्री होगे मेरे साथ कि हम लोग बाइनेंस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करें। ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।